लोग हैं जिनको मेहदीपुर बालाजी के बारे में पता है। वेल आई एम श्योर बहुत से लोग होंगे जिनको पता होगा, लेकिन क्या एक्चुअल में पता है? वेल मेहदीपुर बालाजी के बारे में अगर मैं कहूँ ना, तो बहुत से लोग हैं जिनको पता तो है कि मेहदी या फिर वहाँ पे क्या-क्या होता है। लेकिन उस मंदिर में ना जाने के और आने के वहाँ से कुछ अपने ही ना कुछ कानून है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिसके बारे में हर किसी को नहीं पता। अभी भी बहुत से लोग हैं जिनको इन सब चीज़ों को जो है ना मतलब मज़ाक लगता है। ये मतलब लोग ना इन सब चीज़ों को मज़ाक में समझते हैं। खैर जो भी हो, आगे इस बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो वीडियोज़ हम बनाते हैं वो आप लोगों तक पहुँचे और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। एंड आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट जो है हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हे गाइस, हाय, दिस इज़ मी अभी एंड यू आर वाचिंग कही अनकही बातें। तो आज जिस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है मेहदीपुर बालाजी के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक इंसिडेंट इसी से जुड़ा हुआ एक इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग मेहदीपुर बालाजी का जो मंदिर है, उसको लेके बहुत से लोग हैं जो मतलब सीरियसली नहीं लेते। उनको लगता है कि कोई मज़ाक है या मतलब मज़ाक में लेते हैं, सीरियसली नहीं लेते। लेकिन मैं बता दूँ कि ये कोई मज़ाक नहीं है, ओके? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि लोगों को समझना चाहिए। और बेसिकली मेहदीपुर बालाजी का जो मंदिर है वो राजस्थान में है। एंड कहा जाता है कि यहाँ पे जिन लोगों को भूत बाधा चढ़ता है या फिर जिनके ऊपर किसी नेगेटिव एनर्जी का साया होता है, अगर नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो जिसको भूत पकड़ लेता है, या फिर कहते हैं कि इसके ऊपर जो भूत आ गया, चुड़ैल आ गया, जिन आ गया या ऐसा कुछ जो है, बेसिकली ऐसे लोगों को जो है, जो लोग पजेस्ड होते हैं, ऐसे लोगों को जो है वो मेहदीपुर बालाजी के मंदिर में ले जाया जाता है, ताकि उनके ऊपर जो ये बुरा जो साया है या नेगेटिव एनर्जी जो है वो हट जाए और लोग जो है वहां से बिल्कुल सही सलामत होकर आते भी है। ये हुआ है। लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता कि कुछ चीजें हैं, मेहदीपुर बालाजी के मंदिर के ना कुछ अपने ही कुछ कानून है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अगर आप उनको नहीं मानते ना, तो फिर आप कुछ देकर आओ या ना आओ, कुछ लेकर जरूर आओगे। तो वो क्या है जिसे आप लेकर आओगे? तो वो है वो नेगेटिव एनर्जीज। क्योंकि देखिए, मेहदीपुर बालाजी की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पे जो है ना बहुत सारे ऐसे नेगेटिव एनर्जीज है, भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, नेगेटिव एनर्जीज है जो कि वहां पे कैद है। और कुछ नियम ऐसे हैं जो कि अगर आप नहीं मानते, तो फिर वो लोग मतलब वो जो नेगेटिव एनर्जीज है, चुड़ैल भूत पिशाच जो भी हो, वो आपके साथ आपके घर तक आ जाएंगे, आपकी जिंदगी में इफेक्ट डालेंगे, आपको जो है जान का भी खतरा हो सकता है। तो वो क्या है इसी बारे में आगे मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इसी से मिलता जुलता एक इंसिडेंट हुआ था। अभी मुझे जो है ना पता चला है किसी से। हालांकि मैं नाम वगैरह तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि उनका कंसर्न है। और बस इतना मैं बता दूं आपको कि एक औरत थी जो कि काफी कम उम्र में उनकी शादी भी हो गई थी और उनकी एक छोटी सी बच्ची भी है 3 साल की। और हाल फिलहाल में ऐसा हुआ ना कि उनके हस्बैंड का ना डेथ हो गया, एक्सीडेंट हुआ था, डेथ हो गया। तो उनको भी अभी अपने मतलब उनका जो हस्बैंड है उनका जो है वो श्राद्ध वगैरह उन्होंने किया, सब कुछ जो है मतलब करना होता है वो सब कुछ उन्होंने किया, सब कुछ हो चुका था काम वगैरह। और धीरे धीरे जो है वो लोग एक देखिए, किसी का अगर हस्बैंड या किसी की वाइफ अगर चली जाए इतने कम उम्र में, तो जाहिर सी बात है एक मेंटल ट्रॉमा तो होता ही है, साथ ही साथ एक दुख एक तकलीफ तो होता ही रह ही जाता है। लेकिन इन सब चीजों को दूर हटा के हमें जो है जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी जो किसी के लिए रुकती नहीं है, किसी भी चीज के लिए जो जिंदगी नहीं रुकती। तो खैर जो भी हो, इन लोगों ने, ये जो औरत थी इनकी जो हस्बैंड थे घर में, फैमिली के नाम पे बस इनके हस्बैंड थे, इनकी बेटी थी और ये थे, मतलब टोटल 3 लोग थे इनके फैमिली में। उसमें से इनके हस्बैंड की डेथ हो गई, अब इनकी बेटी और ये जो है, तो अब इनको तो अपनी जिंदगी गुजारना ही है। तो इन लोगों ने सोचा ना कि कुछ काम वगैरह कर लेंगे और करके जो है जिंदगी गुजारेंगे। तो बच्ची थी ना, इसकी उम्र हो गई करीब 3 साढ़े 3 साल की होगी। अभी देखिए, इतनी छोटी सी उम्र में अपने
पापा को खो देना, अपने पिता की मौत का जो है ना एक अजीब-सा ना एक मेंटल ट्रॉमा रह ही जाता है। क्योंकि ख़ास करके ये छोटी बच्ची है कोई कहते हैं कि बड़े-बड़े लोग जो है ना वो पागल हो जाते हैं। अपने अपने लोगों को जब कोई इंसान खो देता है ना, तो सिर्फ़ उसी को पता होता है कि वो तकलीफ़ क्या है। हम लोग चाहे कितना ही कुछ कह लें कि ये वो, लेकिन कोई उस तकलीफ़ को ना महसूस नहीं कर सकता। जिसके ऊपर बीतता है उसी को पता होता है। ख़ैर जो भी हो, तब एक छोटी-सी बच्ची के लिए ये सारी चीज़ों को जो है ना वो मतलब एक्सेप्ट कर लेना इतना ज़्यादा आसान नहीं था। ज़ाहिर-सी बात है एक मेंटल ट्रॉमा रह ही जाता है। तो ये बच्ची जो थी ना अपने पापा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी। तो इसके घरवाले जो थे मतलब इसकी मदर जो थी वो कहती थी कि इनके हस्बैंड के गुज़र जाने के बाद भी ना इनको ऐसा लगता था कि इनकी बेटी जो है उनके हस्बैंड से बात कर रही है। मतलब उनके हस्बैंड जो है वो अभी भी है। मतलब उनके हस्बैंड की आत्मा जो है ना वो अभी भी उनके घर में है। अभी देखिए जब एक्सीडेंट में उनके हस्बैंड की मौत हुई तो ज़ाहिर-सी बात है कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, एक अननेचुरल डेथ थी। तो इनके जो जिन लोगों ने इनका काम किया था तो उन लोगों ने कहा कि इनका जो पिंडदान है ना वो गया में जाके करके आइए, गया में। अभी कहा जाता है कि गया में अगर पिंडदान किया जाए तो जो आत्मा है उसको मोक्ष मिलता ही मिलता है, बिल्कुल। तो लेकिन इन ये जो मैडम थी ना इनका कहना था कि नहीं इनके हस्बैंड का जो है वो श्राद्ध वगैरह जो है वो सब कुछ कंप्लीट हुआ। पिंडदान वगैरह जो है वो काशी में जाके जो है वो गया में काशी में जाके जो है वो करके आए हैं। लेकिन फिर भी जो है ना इनको ऐसा फ़ील हुआ था कि इनके हस्बैंड जो है अभी भी है। क्योंकि इनकी बेटी जो है ना वो अक्सर मतलब अपने पापा को बहुत ज़्यादा याद करती थी। या फिर आप ऐसा कह लो कि वो ब बच्ची जो है ना वो अ, अपने पापा के जाने के बाद भी ना ऐसा इमेजिन करती थी उसकी मतलब उसके पापा जो है उसके साथ ही है, ऐसा। अभी डॉक्टर्स को भी दिखाया बहुत सी जगह पे, तो डॉक्टर्स ने कहा कि हाँ, ये जो है एक मेंटल ट्रॉमा हो सकता है। लेकिन जो ये औरत जो थी ना, ये मैडम जो थी, इनका मानना था कि नहीं इनके हस्बैंड जो वो अभी भी है। तो ख़ैर जो भी हो, ज जिस घर पे ये लोग रहते थे, इन लोगों ने क्या किया उस घर को छोड़ दिया। छोड़ के जो है ये मतलब अपने पापा के पास आ गई। मतलब ये औरत जो थी अपने बच्चे को लेकर अपने पापा के पास आ गई रहने के लिए। वहीं पे रह रही थी, काफ़ी टाइम तक वो रही। फिर इनके घरवालों ने सोचा कि यार कब तक ये मतलब एक अकेली औरत कब तक एक बच्चे को ऐसे मतलब लेके ज़िंदगी गुज़ार पाएगी। ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। तो इनके घरवालों ने कहा कि आप जो है ना एक काम करो कि कहीं और पे जो है अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करो, कहीं पे जो है और गृहस्थी बसाओ, यानी कि सेकंड मैरिज करो। तो पहले तो वो औरत जो थी वो राज़ी नहीं हो रही थी। फिर धीरे-धीरे जब उन्होंने भी समझा कि हाँ, ये सब जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, तब उन्होंने क्या किया कि राज़ी हो गई। उनकी जो है कहीं और शादी भी हो गई। जिस इंसान के साथ शादी हुई, उनके घरवाले और वो इंसान इतना ज़्यादा अच्छा था कि उन्होंने मतलब इस औरत की जो बेटी थी उसको भी जो है ना बिल्कुल अपने जैसा कर लिया। मतलब अपने बेटी जैसा मान लिया और बहुत खुशी से ये लोग रह रहे थे। लेकिन क्या हुआ ना कि काफ़ी टाइम भी बीत गया। देखिए ये मैं बता दूँ कि काफ़ी टाइम भी बीत गया और ये जो धीरे-धीरे जो ये जो छोटी-सी जो बच्ची थी ना जिसके ज़िंदगी में उसके पिता का जो एक कमी जो है वो खल रहा था, वो जो इसके जो नए जो पिता थे उनके साथ आने के बाद ना वो धीरे-धीरे वो जो एक अट्रैक्शन था ना अपने पुराने पिता को लेके वो धीरे-धीरे कम होता गया और वो जो इमेजिनरी एक कॉन्सेप्ट था इस बच्चे के अंदर कि वो अपने पिता से बात कर रही है या ऐसा कुछ, ये भी धीरे-धीरे ना कम होता गया। लेकिन कहीं न कहीं ये जो औरत थी मतलब उस बच्ची की जो मदर थी ना, उनको ना कभी क हमेशा यही फ़ील होता था कि नहीं उनके हस्बैंड जो है ना वो अभी भी है, उस बच्ची के साथ। तो इनकी जो शादी थी मतलब जो सेकंड मैरिज था, इसे जो है ना करीब 1 साल के ऊपर ही हो गया। 1 डेढ़ साल आप मान के चलिए कि हो गया। बच्ची जो थी वो पहले मतलब 3 साल की थी, अभी जो है करीब 4 साढ़े 4 साल की हो गई है। और जो सिम्पटम्स पहले थे, वो भी अब नहीं रहे, धीरे-धीरे कम होते जा रहे थे। मतलब बच्ची जो थी वो अब खुश रहती थी, खेलती-कूदती थी और बहुत बिज़ी रहती थी, अपनी ज़िंदगी स्कूल वगैरह करती थी। लेकिन इस पता नहीं इस औरत के दिमाग में क्या चल रहा था। तो इन्होंने ना अचानक से एक दिन अपने हस्बैंड से कहा कि हम लोग जो है ना मेहदीपुर बालाजी चलते हैं। तो इनके हस्बैंड को कुछ पता नहीं था। अब ये जो औरत थी इनको भी कुछ पता नहीं था। तो मेहदीपुर बालाजी का जो ये टेम्पल है, मंदिर है, यहाँ पे किनको जाना चाहिए, किनको नहीं जाना चाहिए, इस बारे में पता नहीं था। ये जो औरत थी इन्होंने कहीं से सुना था कि मेहदीपुर बालाजी में जो है ना वो भूत जो है छुड़ाया जाता है या अच्छे-अच्छे भूत जो है वहाँ पे आके अपना दम तोड़ देते हैं। भूत जो है वहाँ से वापस नहीं आ पाते। कोई भी इंसान भूत मतलब जिसके ऊपर भूत बाँधा हुआ हो या फिर जिसे भूत पकड़ा हो, जिसके ऊपर भूत का साया हो या फिर कोई भी नेगेटिव एनर्जी का जहाँ पे साया हो, बालाजी के टेम्पल में जाते ही, मंदिर में जाते ही जो है वो सारी चीज़ें वहीं पे छूट जाता है। लोग जो है बिल्कुल नॉर्मल होके जो है वापस आते हैं। ये कहीं से उन्होंने सुना था। अच्छी बात है। लेकिन इनको जो है ना पूरा डिटेल्स पता नहीं था।
अब कहते हैं ना कि आधा अधूरा ज्ञान ज्ञान बहुत हानिकारक होता है, तो ये सच में है कि आधा अधूरा जो ज्ञान है ना, ये सच में बहुत हानिकारक होता है, और इनकी जिंदगी भी जो है ना बिल्कुल हानिकारक हो गया। कैसे? तो आगे मैं बताऊंगा कैसे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम लोग जो है ना मेहदीपुर बालाजी चलेंगे। तो इनके हस्बैंड ने कहा ठीक है चलेंगे, मंदिर है। अब जाहिर सी बात है, मंदिर में के लिए कोई क्यों ही मना करेगा। तो इनके हस्बैंड ने कहा हाँ चलेंगे। तो इन लोगों ने क्या किया ना कि इनके हस्बैंड, वो औरत, उनके हस्बैंड, उनकी छोटी सी बच्ची, 4 साढ़े 4 साल की बच्ची, जो उनके जो हस्बैंड थे उनके मम्मी पापा, ये सारे जो फैमिली जो है वो मेहदीपुर बालाजी पहुंच गए। जाहिर सी बात है, ये लोग गए, जाके टेम्पल के अंदर गए, जाके पूजा वगैरह किया। करने के बाद जो है ना ये लोग वापस आ रहे थे। अभी जब ये लोग वापस आ रहे थे ना, तो अच्छा एक बात मैं यहाँ पे बता दूं। अगर मान लीजिए कोई भी इंसान जिसको सच में भूत बाधा हुआ हो, या फिर मतलब जिस इंसान के अंदर या जिस इंसान के ऊपर भूत आया हो, जिसे भूत पकड़ा हो, चुड़ैल पकड़ा हो, जिन पकड़ा हो, या कोई भी नेगेटिव एंटिटी या फिर नेगेटिव साया किसी इंसान के अगर ऊपर है, और उस इंसान को अगर बालाजी के टेम्पल में ले जाया गया ना, तो सबसे पहले तो वो नहीं जाएगा। वो बहुत जिद करेगा, बहुत जोर लगाएगा, और वो अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। उसको जो है ना जबरदस्ती लेकर जाना पड़ेगा। ऐसे हालात हो जाते हैं ना। इनको इनमें मतलब इनके जो पूरी फैमिली गई थी, जितने भी लोग इनके फैमिली में गए थे, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मंदिर में जाने के लिए। सब लोग जो इजीली चले गए मंदिर में। तो जाहिर सी बात है इनके अंदर कुछ ऐसा था नहीं। लेकिन ये जो औरत थी, इनके दिमाग में यही चल रहा था कि क्या पता मेरी बेटी के अंदर उसके जो मतलब उनके जो पुराने हस्बैंड है वगैरह आया हुआ हो, मतलब उस बच्ची के अंदर। लेकिन जो भी हो, ऐसा कुछ था नहीं। तो ये लोग मंदिर गए, जाके पूजा वगैरह किया, फिर वापस आ रहे थे। तो जब वापस आ रहे थे ना, तब ये जो औरत थी और इनके हस्बैंड, चलो वो थोड़े से आगे आ गए, और इनकी बेटी जो थी वो पीछे ही रुक गई। किसी वजह से वो पीछे रुकी हुई थी। तो अब क्या है ना कि जैसे शुरू से मैं कह रहा हूँ कि बालाजी, मेहदीपुर बालाजी जब टेम्पल, अगर किसको जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा समझने, मतलब ये एक इम्पोर्टेंट चीज है समझने के लिए। दूसरी बात तो ये है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके बारे में पहले से बता रहा हूँ, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ये है। अच्छा, पहले तो ये समझ लीजिए कि मेहदीपुर बालाजी में ना हर किसी को नहीं जाना चाहिए। जी हाँ, अब आप बहुत से लोग कहेंगे कि भगवान का मंदिर है भाई, क्यों नहीं जाना चाहिए। तो वो इसलिए कि देखिए, भगवान के मंदिर मतलब भगवान बालाजी के मंदिर या फिर भगवान हनुमान जी के मंदिर जो है ना, वो इंडिया में बहुत सी जगह पे है, इंडिया के बाहर भी बहुत सी जगह पे है। तो आप वहां पे जाइए, जाके दर्शन करिए, पूजा करिए। लेकिन मेहदीपुर बालाजी का जो टेम्पल है ना, वो कोई आम इंसान के जाने के लिए नहीं है। वहां पे सिर्फ उन्हीं लोगों को जाना चाहिए जिनको भूत बाधा हुआ हो, या फिर जिनके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी एक्चुअल में आया हुआ हो। इन्हीं लोगों को जाना चाहिए। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हो, अगर आपको कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप बिल्कुल भी मेहदीपुर बालाजी के जो है ना टेम्पल में मत जाइए। और अगर आप जाते भी हो ना, अगर मान लीजिए कि आप जाते भी हो, तो आप ये जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, उनका ख्याल बिल्कुल रखें। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ये है कि पहली बात तो है कि जो प्रसाद दिया जाता है वहां पे पूजा के बाद, उसको ग्रहण नहीं किया जाता, उसको खाया नहीं जाता। मंदिर के अंदर में कोई भी चीज आप मंदिर के बाहर नहीं ला सकते अपने साथ, नहीं लाना चाहिए। मंदिर के करीब, मतलब जहाँ पे वो मंदिर है वहां से लेके 1 से 1.5 किलोमीटर तक कोई भी सामान, कोई भी खाना, कोई भी चीज आपको नहीं लाना है। करीब 1.5 2 किलोमीटर बाहर, अगर कुछ खाना या पीना भी है, तो 1.5 2 किलोमीटर बाहर आप आइए, मतलब उस मंदिर से 1.5 2 किलोमीटर दूरी पर जो होटल्स वगैरह है, रेस्टोरेंट वगैरह, आप वहां पे खा सकते हो। लेकिन कहा जाता है कि मेहदीपुर बालाजी के जो एरिया है, वहां से लेके मंदिर से लेके उसके 1 1.5 किलोमीटर तक जो है ना, कोई भी चीज आप ना खाए, कोई भी चीज आप वहां से मंदिर के बाहर ना लाए। अगर लाए हो तो तुरंत जाके रख दीजिए। क्यों? कहा जाता है कि जब, अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहा जाता है कि मेहदीपुर बालाजी के मंदिर से जब आप लौट रहे हो, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, पहला। और दूसरी चीज ये है कि अगर कोई भी इंसान आपके साथ गया हो, तो उसको ना आप नाम लेके बुलाए, ना कि आप ऐसे कहें चलो, आ जाओ। इस तरह की चीजें नहीं कहना वहां पे। अगर आपको अपने किसी साथी का जो है वो इंतजार है, तो आप रुक जाइए वहां पे, पीछे मुड़ के मत देखिए। या फिर आप उसका नाम लीजिए, लेकिन आप बिल्कुल भी भूल कर ये मत कहिए आ जाओ, चलो मेरे साथ, जल्दी करो। इस तरह की चीजें नहीं कहना वहां पे।
क्यों? ये भी बहुत बड़ी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्यों? क्या हो जाएगा कहने से? तो हो जाएगा कुछ ऐसा ना कि वहाँ पे जो नेगेटिव एनर्जीज़ कैद है, उनको लगेगा कि आप उनको बुला रहे हो, तो वो भी आपके साथ आ जाएँगे। वो 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, काफ़ी सारे हो सकते हैं। और यहाँ पे भी ना कुछ ऐसा ही हुआ। ये जो छोटी सी बच्ची पीछे रह गई थी, इसके मदर ने जो है ना इसको बुलाया, कहा कि चलो जल्दी हमारे साथ, हमें देर हो रही है, जल्दी चलो हमारे साथ। ये जो वर्ड इन्होंने कहा कि चलो हमारे साथ, यहीं पर इन्होंने गलती कर दी। अब ये जो औरत थी, इन्होंने तो सिर्फ ये सुना था कि वहां जाके जो भूत बाधा जो है खत्म हो जाती है, लेकिन इन्होंने जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं सुने थे। पता नहीं इन्होंने कहीं से सुना था, लेकिन इन्होंने जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं सुने थे प्रॉपरली, और गलती इन्होंने यहीं पे कर दी। तो इन्होंने क्या किया ना, बच्ची को जो है बुलाया, बच्ची जो आ गई, फिर ये लोग जो है अपने घर आ गए। लेकिन उसके बाद से जो है ना वो धीरे धीरे चीजें जो होने शुरू हो गई। कौन सी चीजें? तो वो कह रहे कि ना कि ये जो बच्ची है ना, ये रात को सोती नहीं थी। मतलब मेहदीपुर बालाजी के मंदिर से ये लोग लौटे, उसके अगले ही दिन से जो है ना ये बच्ची जो है वो रात को सोना बच्ची ने छोड़ दिया। मतलब ये रात को सोती नहीं थी। रात के करीब मतलब नॉर्मली ये करीब बच्ची जो है ना करीब 9-10 बजे सो जाती थी, लेकिन करीब रात के 12 बजे 1 बजे ना ये उठ के बैठ जाती थी। बैठ जाती थी अपने बिस्तर पे, और करीब रात भर ये ऐसे बैठी रहती थी आँख खोले। इसको कोई कुछ भी कहे, ये कोई जवाब नहीं देती थी। ये बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती थी, कोई जवाब नहीं देती थी, चुपचाप बैठी रहती थी। एकटक होके देखती रहती थी चारों तरफ और बैठी रहती थी। दिन में ये क्या करती थी ना कि दीवार पे सर पटकती थी। छोटी सी 4 साढ़े 4 साल की बच्ची दीवार पे सर पटक के बिना वजह, कोई कुछ पूछे तो ये जवाब नहीं देती थी। ब्लेड लेकर अपने ही हाथों को काटती थी, उसमें से खून निकलता था, उस खून को ये पीती थी। कैन यू इमेजिन कि एक छोटी सी 4 साढ़े 4 साल की बच्ची अपने नस काट रही है, अपने हाथों को काट रही है ब्लेड से, और जो खून उसके बॉडी से निकल रहा है उसको वो खुद पी रही है। मतलब ये कितना ज्यादा क्रीपी हो सकता है। तो इसके घर वाले जो है ना बहुत इस बच्ची को समझाया, डॉक्टर्स वगैरह दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि नहीं ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्ची जो रात को सोती नहीं थी, और दिन में ये इस तरह की हरकतें करती थी। कभी ये क्या करती थी ना कि अचानक से जो सीढ़ी का जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, हालांकि हर किसी के घर में जो है वो सीढ़ी होता नहीं है, लेकिन जिनके भी घर में सीढ़ी है, सीढ़ी के नीचे जो है ना एक स्पेस होता है। अब बहुत से लोग यूटिलाइज कर लेते हैं, वहां पे कोई किचन बनाता है, कोई वॉशरूम बनाता है, कोई स्टोर रूम बनाता है, कोई कुछ बनाता है। लेकिन ये जिस घर में ये बच्ची रहती थी, इनके घर में ना सीढ़ी के नीचे का जो हिस्सा था, वहां पे जो ना वो खाली था, वहां पे कुछ था नहीं, और मोस्टली अंधेरा ही रहता था। सीढ़ी के नीचे वाला एरिया जो है वो अंधेरा ही होगा। तो ये बच्ची जो ना अचानक से ना आधी रात को उठ के कभी इसके नीचे जाके बैठ जाती थी, और चुप से बैठी रहती थी, सोती नहीं थी आंखें खोल के। डॉक्टर्स वगैरह दिखाया, सब कुछ हो गया, हर एक चीज में ये जो है फेल हो गए। मतलब डॉक्टर जो है वो बता दिया कि ये बच्ची जो है बिल्कुल नॉर्मल है। खाना पीना वगैरह जो है ये बच्ची ने बिल्कुल लगभग मान के लीजिए छोड़ ही दिया था। बिल्कुल भी खाना पीना ये नहीं करती थी, आंखों में इनके डार्क सर्कल्स आ गए थे। अच्छा, बहुत से लोग कहेंगे कि ऐसे तो मूवीज में होता है। हाँ, मूवीज में भी यही दिखाया जाता है, और ये जो है ना रियल में भी ऐसा ही होता है। जब कोई नेगेटिव एनर्जी आपको पजेस करती है ना, ये बच्ची जो थी ये पजेस थी। ओके। और इसके डार्क डार्क सर्कल्स आ गए थे आंखों के नीचे। अब जाहिर सी वो सोएगी नहीं तो डार्क सर्कल्स आएंगे ही। कमजोर हो गई थी बहुत ज्यादा, खाना पीना छोड़ दिया था। मतलब जहां 3 टाइम खाना चाहिए वहां हार्डली एक एक टाइम खाती थी, वो भी कि बहुत मुश्किल से। तो इसके घर वालों ने सब कुछ ट्राई कर लिया। फिर इनके घर वालों ने ना एक बाबा के पास गए, स्पिरिचुअल हीलर के पास गए, जो कि एक तांत्रिक आप कह सकते हो। तंत्र साधना वगैरह करते हैं, और इस तरह की चीजें जो हैंडल करते हैं। तो उन्होंने जब इस बच्ची को देखा, तो उनको समझ में आ गया कि ये मतलब एक्चुअल में है क्या, क्योंकि ये बच्ची जो थी वो पजेस थी। तो सबसे पहले तो इस बच्ची को जो ना उनके आश्रम में लेकर गया गया, मतलब जहाँ पे वो रहते थे वहां पे लेकर जाया गया। तो ये बच्ची जो थी ना ये बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रही थी, मतलब जैसे नॉर्मली बच्चे होते हैं। मतलब ये सिम्टम्स तो घर पे थे, लेकिन जब इनके पास लेकर गया, जब बाबा जी के पास लेकर गया गया, उस तांत्रिक के पास लेकर जाया गया इस बच्ची को, ये बच्ची बिल्कुल नॉर्मल हो गई, और ऐसे रिएक्ट कर रही थी ना कि हंस रही थी, खेल रही थी, जिसका सब कुछ ठीक है। लेकिन उन बाबा जी को पता था
कि इसके अंदर में एक्चुअल में है क्या। तो फिर बाबा जी ने अपने तरीके से जो है इसको पूछा। तो पहले तो इसने बताया नहीं, लेकिन फिर धीरे धीरे जब बाबा जी ने अपने तरीके से जो कुछ क्रिया वगैरह करे और इसको जब प्रेशराइज किया, तब इसके अंदर का जो पिशाच था वो बाहर आया। वो अजीब से आवाज में ना बोलने लगा था, और ये सारी चीजें जो कुछ वो हो रहा था, ये सब कुछ उस पिशाच ने ही बताया जो कि उस बच्ची के अंदर था। तो इन बाबा जी ने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्यों इस बच्ची के पीछे पड़े हो। तो उसने कहा ना, और ये बच्ची की आवाज में नहीं बोल रहा था, ये अपने आवाज में बोल रहा था और कुछ मर्दाना आवाज में बोल रहा था। तो बहुत ही अजीब से आवाज में बोल रहा था, और जिसे सुनकर हर कोई बता सकता है कि ये कोई बच्ची का आवाज नहीं है, या फिर कोई 4 या 4.5 साल की बच्ची ना इस तरह के कोई नाटक नहीं कर सकती। अब बहुत से लोग सोच रहे हो कि नहीं, शायद वो बच्ची जो वो नाटक कर रही है, लेकिन नाटक नहीं कर रही थी, वो एक्चुअल में पजेस थी। तो जो भी हो, तो उस पिशाच ने ना खुद बताया कि ये लोग जो है ना वो मेहदीपुर बालाजी के टेम्पल गए थे, और तभी ना इसकी मदर ने जो है ना इस बच्ची को बुलाया कि चलो मेरे साथ, जल्दी चलो हमारे साथ, हमें देर हो रही है। तो इस पिशाच ने कहा कि इसने तो खुद मुझे बुलाया है, और अगर कोई मुझे बुलाए तो मैं क्यों ना जाऊं, मैं तो भाई जाऊंगा। जाहिर सी बात है, अब ये पिशाच जो था वो, हालांकि एक बच्ची को पजेस किया था, ये गलत था, लेकिन ये अपनी जगह पे सही था। और जाहिर सी बात है, अगर आप किसी के घर पे जाके अगर उसको आप इनवाइट करोगे, चलो मेरे साथ, तो वो तो आएगा ही। तो जो भी हो, ये जो तांत्रिक थे, इन्होंने इसके घर वालों से पूछा कि क्या आप लोग मेहदीपुर बालाजी गए थे, तो इसके घर वालों ने कहा हाँ। तो तांत्रिक ने पूछा कि क्यों। तो ये जो बच्ची की मदर थी, इसने कहा कि, उन्होंने कहा कि बस ऐसे ही हम लोग गए थे घूमने के लिए। तो तब तांत्रिक ने उनको बताया कि देखिए, मेहदीपुर बालाजी का जो टेम्पल है ना, ये कोई घूमने फिरने का जगह नहीं है। वहां पे जो है भूत बाधा उतारा जाता है, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज जो है वहां पे कैद है। इट्स नॉट अ जोक और समथिंग, मतलब ये कोई मजाक नहीं है, इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस। तो खैर जो भी हो, उनके मदर ने कहा कि मुझे तो ये सब चीजों के बारे में पता नहीं था। अब पता नहीं था तो आपको जाना भी नहीं चाहिए था, लेकिन खैर जो कुछ भी हो, अब लेकर जाया गया, अब कोई कुछ कर भी नहीं सकता। तो ये जो तांत्रिक थे ना, इन्होंने हर तरीके से कोशिश किया, लेकिन इनको समझ में आ गया कि ये जो पिशाच है ना, इसको खुद इन्होंने बुलाया है, ये खुद से नहीं आया है। और इसको अगर, इससे अगर पीछा छुड़ाना है ना, तो इसको वहीं पे रखना होगा जहां से ये आया है। मतलब यानी कि इनको दोबारा फिर से मेहदीपुर बालाजी के टेम्पल जाना होगा, जाके वहीं पे जो करना है करना होगा। यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता इनका। तो ये जो तांत्रिक थे, इन्होंने कुछ ताबीज वगैरह दिया, कुछ बंधन वगैरह जो है इनके घर वाले जितने भी सबके ऊपर जो है वो शरीर बंधन वगैरह कुछ होता है इनका, ये करके दिया, और कहा कि आप लोग जो है प्रोटेक्टेड है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप लोग जो है मेहदीपुर बालाजी के टेम्पल जाइए, जाके जो ये चीजें हैं उनको बताइए, वही लोग जो है इनका, मतलब वहां पे जो पुजारी वगैरह है वो लोग जो है भूत बाधा उतारते हैं। तो ये पिशाच जो है उसको वहां वापस करना होगा, तभी ये जाएगा, वरना ये नहीं हटेगा। और ये जितना आप लेट करोगे ना, उतना ही ज्यादा ये इस बच्ची के जिंदगी को तबाह करेगा। अभी देखिए, क्योंकि ये जो पिशाच था इसको पता चल गया था कि ये लोग जो है अब उसको लेकर वो वापस जाने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है ये अपना पूरा जोर लगाएगा। और यहीं पे हो जाता है कि ना असली खेल, कि वहां से इसको लाना तो इजी है, लेकिन वापस पहुंचाना बहुत मुश्किल। जो कि मैंने पहले भी कहा है कि अगर किसी भी इंसान के ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, कोई भूत प्रेत पिशाच कुछ भी है, चुड़ैल कुछ भी है, ये मंदिर तक नहीं जाएगा, आप इसको नहीं लेकर जा पाओगे। ये बहुत एड़ी चोटी का जोर लगा देगा ये, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं जाएगा। बहुत से केसेस में ये भी सुना गया है कि लोग जो है ना रास्ता भटक जाते हैं। मतलब आप गाड़ी में करके जा रहे हो टेम्पल, आपको पता है कहाँ पे है टेम्पल, लेकिन आप टेम्पल तक पहुंच नहीं पाओगे। ये एनर्जीज जो है ना, ये आपका दिमाग जो है ना वो भटका देगा। ये आपको ऐसे भ्रम देगा ना कि आप मंदिर के सामने आ रहे हो, चारों तरफ घूमते रहोगे, लेकिन आपको मंदिर नहीं मिलेगा। आगे इनके साथ ऐसा हुआ भी है, खैर मैं ये बाद में बताता हूँ। लेकिन जो भी हो, ये जो तांत्रिक थे, इन्होंने जो है थोड़ा बहुत जो है अपने तरीके से जो कुछ भी कर सकते थे इन्होंने कर दिया। और करने के बाद जो है इन्होंने कहा कि आप जो है अपने बच्ची को घर लेकर जाइए, और जितनी जल्दी हो सके आप जो है बालाजी के टेम्पल पहुंच जाइए, मेहदीपुर बालाजी के टेम्पल वापस जाइए, जाके वहां के पुजारी है उनसे कहिए। तो अब बच्ची जो थी ना, इसकी हालत घर आने के बाद, मतलब जो तांत्रिक थे वहां से उनके पास से जब ये बच्ची घर आई, तब ये इतना ज्यादा मतलब वीक, इतना ज्यादा कमजोर हो गई थी ना कि ये उठ भी नहीं पा रही थी। तो इनके जो घर वाले थे, इन्होंने सोचा कि जब ये बच्ची ठीक हो जाएगी, थोड़ी मतलब थोड़ी जब चल फिर पाएगी, तब लेकर जाएंगे। लेकिन जो तांत्रिक थे उन्होंने बार बार कहा था कि देखिए जितनी जल्दी हो सके ना इसको लेकर जाइए आप।
जितने ज़्यादा आप देर करोगे उतना ही ज़्यादा खतरा होगा आपके लिए भी, मतलब पूरे फैमिली के लिए भी और इस बच्ची के लिए भी। लेकिन इसके घर वालों ने उतना ज़्यादा गौर नहीं किया। खैर जो भी हो, ये जो तांत्रिक थे ना, इन्होंने बाद में बताया कि ये इस इंसिडेंट के बाद ये जो तांत्रिक थे, इनके ऊपर ना कुछ ऐसी चीजें होने लगी। मतलब ये जो तांत्रिक थे, हालांकि ये तो प्रोटेक्टेड थे, अपने आप को जो ये लोग प्रोटेक्ट रखते हैं, लेकिन फिर भी इनको ऐसा फील होने लगा ना कि कोई तो है जो कि इनको गला दबाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये लोग जो है बहुत ही पावरफुल होते हैं तांत्रिक वगैरह, और ये लोग हर तरीके से जो इनको पता होता है कि कैसे जो है इन सब चीजों से बचना है, तो ऐसे प्रोटेक्शन ये लोग रखते हैं, तो कोई हार्म तो नहीं कर पाया। लेकिन इन्होंने ऐसा फील किया कि कोई इनको मारने की कोशिश करे, कोई गला दबा रहा है। तो खैर जो भी हो, इन्होंने क्या किया, जो तांत्रिक थे, इन्होंने क्या ना खुद से कांटेक्ट किया इनके घर वालों से, मतलब इस बच्चे के घर वालों से। तो इस बच्चे के घर वालों ने से जब पूछा कि क्या आप लोग होकर आए टेम्पल से, तो इनके घर वालों ने कहा कि नहीं, हम लोग तो अभी नहीं गए, और ये बच्ची जब ठीक हो जाएगी तब हम लोग जाएंगे। अब ये जब तांत्रिक ने सुना, तब तांत्रिक को जो है ना काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि आप लोग जो है ना इन सब चीजों को मजाक समझ रहे हो, ये कोई मजाक नहीं है, बहुत सीरियस बिजनेस है, और मेरे साथ खुद भी ये सब हो रहा है। तो आप लोग जितनी जल्दी हो सके जो टेम्पल जाइए, उस बच्ची को वरना बचाया नहीं जा सकता। तो खैर जो है वो टिकट वगैरह करवाया और निकल गए टेम्पल जाने के लिए। लेकिन अब हुआ ऐसा ना कि टेम्पल जाने के लिए मतलब टेम्पल तो ये लोग मतलब ऐसे नहीं जा सकते, इनको जाके एक होटल में स्टे करना था। ये लोग होटल में स्टे करे, और करने के बाद ना जब होटल से ये लोग निकले बालाजी के मंदिर जाने के लिए, तब ये जो बच्ची थी ना, ये तो मतलब घर से जब जा रही थी तब तो बिल्कुल मतलब बेहोशी की हालत में आप समझ के चलिए कि इतना ज्यादा वीक थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, हिल नहीं पा रही थी, इतने कमजोर थी। जब होटल से इस बच्ची को उठा के लेकर जाया गया ना, तब ये बच्ची ना जैसे मतलब इतना ज्यादा पावरफुल होगी, किसी भी तरीके से ना ये जाने के लिए राजी नहीं हो रही थी। और ये बार बार कहती थी कि मुझे नहीं जाना, मुझे टेम्पल नहीं जाना, मुझे मंदिर में नहीं जाना। अब जो तांत्रिक थे उन्होंने भी ये कहा था कि देखिए ये बच्ची जो है ना वो नहीं जाएगी, ये अपना पूरा एरी चोटी का जोर लगाएगी। मतलब ये जो इसके अंदर जो नेगेटिव एंटिटी है, जो पिशाच है, ये अपना पूरा एरी चोटी का जोर लगाएगा, ये नहीं जाएगा। तो आप लोग को जैसे भी करके है ना इसको मंदिर के अंदर लेकर जाना ही है। तो इसके घर वालों ने बहुत कोशिश करी, लेकिन कोई इस बच्ची को ना मतलब बिस्तर से हिला भी नहीं पाया। तब जो है ना इनके घर वालों ने जो उस तांत्रिक को दोबारा कॉल किया, कहा कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है, हम लोग क्या करें, आप भी बताइए। तब जो तांत्रिक थे उन्होंने कहा कि देखिए आप एक काम करें, जो होटल वाले हैं उनसे आप कहिए कि मेहदीपुर बालाजी के जो पुजारी हैं उनमें से किसी का नंबर दे, उनको आप बुलाइए, उनको पता होता है कि कैसे ऐसे केसेस जो हैंडल किए जाते हैं। तो ऐसा है कि उन्होंने होटल वालों को बताया रिसेप्शन में। तो होटल वालों के पास जो है ना नंबर वगैरह होता है, जो मंदिर के पुजारी वगैरह होते हैं और वहाँ पे जो पंडित वगैरह, उनको उनका नंबर होता है। तो उन्होंने जो है ना एक पंडित को बुलाया जो कि मंदिर मंदिर के ही एक पुजारी थे। अब उनको जब बुलाया तो उन्होंने ये सारी चीजें देखी, तो उन्होंने जो है ना अपने तरीके से जो है ना पूछताछ करी उस बच्ची को कि कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, ये वगैरह वगैरह। तो उस बच्ची ने मतलब उस बच्ची के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी थी, जो पिशाच था, उसने कहा कि देखिए मैं खुद से नहीं आया, इन्होंने मुझे बुलाया है। तो जो पंडित था वो भी हैरान हो गया कि हाँ भाई ये तो सही है, कि मतलब गलत तो नहीं है, मतलब जो पिशाच है वो खुद से नहीं है, इसको आपने खुद ने इनवाइट किया, तो गलती आपकी है। खैर जो भी हो, लेकर तो जाना ही है जो भी हो जाए। तो इस पंडित ने क्या किया ना, बच्ची को ना गोद में उठा लिया, और कुछ मंत्र वगैरह भी पढ़े थे। और फिर होटल से ये लोग बाहर गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठ के ये लोग जा मंदिर की तरफ ही पहुंच रहे थे। तो तब ऐसा हुआ ना कि इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हालांकि माइनर से एक्सीडेंट था, कोई बहुत ज्यादा एक्सीडेंट था, किसी को चोट नहीं लगी थी, लेकिन एक्सीडेंट हो गया। वहां से ये लोग निकले जैसे तैसे करके। फिर दूसरा इन्होंने जो एक दूसरा व्हीकल इन्होंने अरेंज किया, उसमें करके जो ये लोग जाने लगे। फिर जब व्हीकल से उतरे और मंदिर के जो मेन गेट है वहां से जब अंदर जाया गया ना, तो ये लोग कह रहे हैं ना कि मतलब ऐसा फील हो रहा था इनके पूरे फैमिली को कि कोई तो है जो पीछे से ना इनको धक्का दे रहा है, कि अंदर नहीं जाने दे रहा है। कोई ऐसा शक्ति है। वो जो बच्ची है जिनको उस पंडित ने अपने गोद में उठा के रखा था, ये बच्ची जो है ना इसकी आंखें मतलब ऐसे मान लीजिए कि आंखों से वैसे खून टपक रहा हो, बिल्कुल लाल आंखें। और उस पंडित को ना इस बच्ची ने इतने जोरों से पकड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था, उस पंडित ने कहा कि ऐसा फील हो रहा था ना कि जैसे कोई लाखों सुइयां कोई एक साथ चुभ हो रहा है उसके हाथों पे, उसके पीठ पे। मतलब वो बच्ची इतने जोरों की ताकत लगा रही थी। और वो बच्ची ना अपने आवाज में नहीं,
बल्कि उस पिशाच जो था वो अपने आवाज में कह रहा था कि मैं दोबारा अंदर नहीं जाऊंगा, मैं दोबारा अंदर नहीं जाऊंगा। फिर भी इन्होंने बहुत मशक्कत करी। जो होटल से बालाजी के मंदिर जो है ना, करीब 15 मिनट की दूरी होगा, उतना दूरी कंप्लीट करने में ना इनको करीब 2.5 से 3 घंटा लग गया। लेकिन फिर भी ये लोग मंदिर के बाहर है, अंदर नहीं पहुंच पाए। फिर बहुत मशक्कत करने के बाद करीब 2-4 लोग अंदर से मंदिर से बुलाया गया और फिर इस बच्ची को जो है खींच कर अंदर लेकर गया, मतलब जाया गया। और जैसे ही अंदर लेकर जाया गया ना, ये बच्ची जो है ना बेहोश हो गई। फिर उसके बाद जो है, जो अंदर जो पुजारी वगैरह है, इन्होंने हर तरीके से अपना अपना जो है वो किया। करने के बाद ये बच्ची जो है ना वो नॉर्मल हो पाई। फिर उसके बाद जो है ये लोग, जो नियम वगैरह है वहाँ पे, वो सारे मानते हुए ये लोग मंदिर से बाहर आए। उसके बाद वो लोग घर आ गए। उसके बाद से ये बच्ची जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इसके ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी जो थी वो तो खत्म हो गई थी। लेकिन कहीं न कहीं जो एक होता है ना, एक छोटी सी बच्ची के ऊपर जब इतना खतरनाक सा एक ट्रॉमा, एक प्रेशर जब गुज़रता है ना, तो कहीं न कहीं ना उसका एक वो होता है ना, एक आफ्टर शॉक जो है ना वो रह जाता है। धीरे-धीरे वक़्त के साथ-साथ जो है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई एंड वो बच्ची जो है बिल्कुल नॉर्मल है, अभी हँसती-खेलती है, स्कूल वगैरह जाती है, ट्यूशन जाती है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ़ जो है जी रही है अभी। तो ये सारी चीज़ें जो उनकी ज़िंदगी में थी, वो सब की सारी चीज़ें जो ठीक हो गई। बिल्कुल सब कुछ सही है। लेकिन देखिए, मोरल ऑफ़ द स्टोरी मैं यही कहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो कुछ भी हुआ था, इसमें दोष किसका था? ज़ाहिर-सी बात है उसके मदर का, क्योंकि उसकी मदर जो थी ना वो मतलब वो कहते हैं ना कि आधा-अधूरा ज्ञान। तो उसकी मदर ने जो क्या किया, क्या कहीं से पता नहीं उन्होंने सुना था कि ब बालाजी के मंदिर में जाने से जो भूत वगैरह वो छूट जाते हैं, उन्होंने वो चले गए। लेकिन एक्चुअल में उनको ज़रूरत थी नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं ना कि मतलब मैंने ऐसे कहता हुआ सुना है कि बजरंगबली जो है वो तो मतलब भूतों के ठेकेदार है। जी हाँ, ऐसे ऐसे वर्ड्स भी लोग कहते हैं। लोगों को लगता है कि मतलब सभी दुनिया के भूत जो है ना वो बजरंगबली के पास आके जो है वो ख़त्म हो जाएँगे। बजरंगबली के पास जो है सभी भूतों का जो है नाशक है। तो देखिए ये ऐसा है, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि ऐसा है। लेकिन ये आपको समझना होगा कि बालाजी का जो मंदिर है, ठीक है? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए है, जाने के लिए है, जिनको एक्चुअल में इस तरह की चीज़ें, पोज़ेशन वग़ैरह होते हैं, जिनके ऊपर भूत वग़ैरह आते हैं, पिशाच वग़ैरह आते हैं, उनके लिए है। कोई भी नॉर्मल इंसान के लिए जाके वहाँ पे टाइम स्पेंड करना, जाके घूमने-फिरने के लिए वो जगह नहीं है। आपको अगर दर्शन करने हैं, आप और भी बहुत सारी जगह हैं इंडिया में, जहाँ पे बालाजी के मंदिर हैं, उनकी मूर्तियाँ हैं, ब बजरंगबली की मूर्तियाँ हैं, मंदिर वगैरह, आप वहाँ जाइए, जाके दर्शन करिए, प्रसाद वगैरह पूजा करिए, अपने मनोकामना माँगिए, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ, ये सारी चीज़ वो कहते हैं ना कि मतलब नॉर्मल ज़िंदगी इनकी चल रही थी। ये लोग जानबूझ के जो गए, जाके जो ये सारे रायता इन्होंने फैलाया और ये सारी चीज़ें जो है ना वो लोगों ने जानबूझ के अपने ही पैरों पे इनको, मतलब ये क्या कहते हैं ना कि कुल्हाड़ी मारना, अपने ही पैरों पे जानबूझ के। ख़ैर जो भी हो, मैं यही कहूँगा कि आप लोगों से कि देखिए, नॉलेज पूरा रखिए। कोई कुछ भी कहे, किसी की भी बातों पे ना झट से जो है ना इन्फ्लुएंस मत हो जाइए। कोई कुछ भी कहे, किसी की भी बात को मान के ना वो काम मत करिए। पहले उस चीज़ को प्रॉपर जानिए, उसके सही क्या है, उसके गलत क्या है, वो सारी चीज़ों को पहले पहचानिए, उसके बाद ही वो काम करें। वरना इससे हुआ कि देखिए, जिस औरत ने ये किया था, उनकी ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट हुआ। जिस बच्ची के साथ ये हुआ, उसकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट आया और उन सभी चीज़, मतलब जो घर के जो और भी बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट आया, जो कि ना चाहते हुए भी इसका एक ज़बरदस्त हिस्सा बन गए। जो गाड़ी इनकी एक्सीडेंट हुई थी, हो सकता था कि जो घरवाले हैं, उनकी जान जा सकती थी, उस छोटी-सी बच्ची की जान जा सकती थी। हालाँकि एक्सीडेंट काफ़ी माइनर था, कुछ हुआ नहीं किसी को, कोई चोट वगैरह नहीं लगी, लेकिन हो तो सकता था। तो ये सारी चीज़ें का मतलब क्यों? मतलब जो कुछ भी, मतलब कोई ज़रूरत ही थी नहीं, मतलब कोई ज़रूरत था ही नहीं इन सब चीज़ों का। जानबूझ के जो कुछ भी किया था उस बच्ची की मदर ने जो है वो बिना जाने समझे जो है ये सारी चीज़ें कर दी थी, जो कि उनकी गलती है, उनको नहीं करनी चाहिए थी। ख़ैर जो भी हो, अ, ये इस तरह की चीज़ें जो है ना मैं आप लोगों को सिर्फ़ इसीलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना वो अलर्ट हो जाए, ताकि आप लोगों को जो है ना वो कुछ सीखने को मिले। आप लोग जो है ना थोड़ा-सा अलर्ट हो जाए इन सब चीज़ों से। बहुत से लोग हैं जो इन सब चीज़ों को नहीं मानते। बहुत से लोग, आप मैंने देखा है इंटरनेट पे जो है, अगर आप सर्च करोगे तो नेट पे जो बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे बालाजी के टेम्पल के।
जो कि राजस्थान में है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर करें, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक यू सो मच।